Courage is the only thing which is very much necessary to start any work. मीन्स साहस ही एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हर एक कार्य की शुरुआत में आपको चाहिए होता है. बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क यू नीड करेज, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डेयर. और अगर किसी व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, तो हो सकता है कि जो वो कार्य शुरू करना चाहता है वो करने को काफी डिले करे, लेकिन जब तक उसे कोई ऐसा फोर्स नहीं मिल जाता वो कार्य को शुरू नहीं करेगा. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ विशेस. काफी सारे लोगों की बहुत सारी विशेष होती है और हर एक इंसान अपनी विश को फुलफिल करना चाहता है. बट डू यू थिंक एनी विश कैन बी फुलफिल्ड विदाउट करेज? कोई भी विश, कोई भी इच्छा, कोई भी ख्वाहिश क्या आप बिना साहस के पूरा कर सकते हैं? क्योंकि जब भी आप कोई विश को पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्टेबल जोन में जाना होता है. और उस अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए आपको हिम्मत और साहस की जरूरत होती है. और जब तक आप उस हिम्मत को जुटाते नहीं है, इफ यू डू नॉट मस्टर द करेज, डेफिनेटली यू विल बी ऑलवेज अवॉइडिंग दैट वर्क टू डू. वो कार्य हमेशा आप टालते रहेंगे तब तक जब तक कि वो बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो जाए. सो बिफोर समथिंग बिकम्स क्वाइट अर्जेंट, मस्टर द करेज टू स्टार्ट दैट वर्क. मतलब कोई कार्य आपके लिए करना इतना ज्यादा जरूरी ना हो जाए कि आप उसे करें ना कहीं उससे पहले ही आप उस हिम्मत को जुटाएं और वो कार्य शुरू कर दें. सो टुडेज स्टोरी, आज की स्टोरी इतनी शानदार है कि उसको अगर आप एंड तक देखेंगे सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू समवेयर इंक्रीज योर लेवल ऑफ करेज. मीन्स जीवन में आप कहीं ना कहीं अपने साहस के लेवल को बढ़ा पाएंगे. बिकॉज आई फील दैट इज वेरी मच इसेंशियल, दैट इज वेरी मच नेसेसरी इन ईच एंड एवरी पर्सन टू स्टार्ट सम न्यू वर्क. सो कहानी एक गुरु के बारे में है. एक गुरु अपने शिष्य के साथ किसी खेत के पास से गुजर रहे होते हैं. वो देखते हैं कि एक खेत है बहुत बड़ा सा और उस खेत में कोई फसल नहीं बोई गई है, कोई वृक्ष नहीं है, एकदम वीरान सुनसान सा वो खेत पड़ा है. और उन्हें प्यास लगती है तो वो आसपास देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है. गुरु अपने शिष्य के साथ उस घर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं. दरवाजा खटखटाने के बाद एक व्यक्ति वहां से निकलता है और उसने फटे पुराने से वस्त्र पहने होते हैं. उसके पीछे उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे भी दिखाई उन्हें देते हैं. गुरु कहते हैं कि हमें प्यास लगी है तो क्या हमें आप थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? वो व्यक्ति उन्हें पानी पिलाता है. वो आराम से बैठते हैं. गुरु उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा खेत इतना बड़ा है लेकिन तुमने इसमें कोई फसल नहीं बोई है, ना यहाँ कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे बताइए ये आपका जीवन यापन कैसे होता है? आप अपना खर्चा किस प्रकार से सर्वाइव यहाँ पर कर पाते हो? तो व्यक्ति बोलता है कि हमारे पास एक बड़ी सी भैंस है और वो भैंस बहुत सारा दूध देती है. हम उस दूध को बेचकर पास के गांव में जाते हैं और थोड़ा जो पैसा मिलता है उससे हमारा जीवन यापन करते हैं. थोड़ा दूध का सेवन हम भी कर लेते हैं और इससे हमारा जीवन आराम से चल रहा होता है. शाम हो जाती है और गुरु और शिष्य वहां से जाने को ही होते हैं कि वो व्यक्ति कहता है कि शाम बहुत हो गई है, आज रात आप यहीं रुक जाइए, आप कल सुबह चले जाइएगा. गुरु उस आदमी की बात पर कहीं ना कहीं अग्री हो जाते हैं और वो रात को जब वहाँ सो जाते हैं तो आधी रात के बीच में ही गुरु उठते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए. शिष्य आश्चर्यचकित होता है. तभी गुरु कहते हैं कि हमें अभी क्या करना है कि ये जो भैंस है इसको चट्टान से गिरा के हमें मार देना है. गुरु की बात सुनकर जो शिष्य है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन चूंकि वो गुरु की बात को काट नहीं सकता है इसीलिए वो गुरु के निर्देश का पालन करता है और दोनों ही कहीं ना कहीं उस भैंस को चट्टान से गिराकर मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं. इस बात को अब 10 साल बीत चुके हैं और वो जो शिष्य है वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है. ही बिकम्स अ बिग बिजनेसमैन. और उसे वो अपनी बात याद आती है कि 10 साल पहले हमने एक किसान की भैंस को चट्टान से गिरा के मार दिया था. और वो सोचता है कि मुझे अपनी इस गलती का पछतावा करना चाहिए. इसीलिए वो अपनी चमचमाती कार से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने उसकी भैंस को चट्टान से गिरा के मारा था. जैसे वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है एक बहुत बड़ा खेत जो कि पहले सुनसान और वीरान था, उसमें बहुत सारी फसल बोई हुई है और वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ हैं और एक जो टूटा फूटा घर था अब वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बंगला बन चुका है. वो व्यक्ति देखता है शायद वो कहीं ना कहीं बेचकर अपना घर चले गए होंगे, तो इसीलिए वो आसपास देखने के बाद
जब उसे कोई दिखाई नहीं देता है तो वहां से वो जाने को ही होता है, अपनी कार में बैठ ही रहा होता है कि उसे वही व्यक्ति जिसकी भैंस को उन्होंने मारा था वो दिखाई देता है। वो व्यक्ति उसके पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे पहचान पाए? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि आप अपने गुरु के साथ मेरे पास आए थे और यहाँ जब आप रुके और मैंने आपको पानी पिलाया था, एक रात आप यहाँ ठहरे थे, आप तो सुबह दिखाई नहीं दिए, आप यहाँ से चले गए थे, लेकिन उस दिन ने हमारा कहीं ना कहीं जीवन बदल दिया। उस दिन हमने देखा, दूसरे दिन हमारी भैंस की मौत हो गई है और हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, जीवन जैसे हमारा रुक सा गया था। लेकिन क्योंकि जीवन चलाना था, इसीलिए हमने कुछ लकड़ियां बेचकर हमारा जीवन यापन शुरू किया। फिर थोड़ा सा खेत में हमने बुआई की, जिससे अच्छी फसल होने लगी। फिर उस फसल से जो पैसे आए तो हमने काफ़ी सारे फलों के यहाँ पर पेड़ लगाए, और वो जैसे ही फलों के पेड़ लगे तो बहुत सारे जो फल आए उनको आसपास के गाँवों में बेचकर काफ़ी सारा मुनाफा हम कमाने लगे। आज मैं एक इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूं कि आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पर फल मेरे ही खेतों से जाते हैं और फसल से भी अच्छी खासी हमारी कमाई हो जाती है। उस दिन ने तो जैसे हमारा जीवन ही बदल दिया। वो व्यक्ति उस की बात सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाता है और वो आश्चर्य में पूछता है, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले हमारा जीवन आसानी से चल रहा था, हम उस भैंस का दूध बेचकर जो पैसा मिल रहा था उसको कहीं ना कहीं उससे हमारा जीवन आसानी से चल रहा होता है, इसलिए हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमें हमारी भैंस को छोड़कर कुछ नया भी कार्य करना चाहिए। व्यक्ति अपने गुरु के उस एक्ट को याद करने की कोशिश करता है कि गुरु ने जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सही था। और अगर उस दिन उस भैंस की मौत नहीं होती तो शायद ये व्यक्ति अपना जीवन ऐसे ही नॉर्मली चला रहा होता। और उस भैंस की मौत होने के बाद ही कहीं ना कहीं ये किसान जो है अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाता है, उस खेत में बुआई कर पाता है, फलों के पेड़ लगा पाता है और एक नॉर्मल इंसान से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन पाता है। तो कहीं ना कहीं उस भैंस की मौत होना उसके लिए कहीं गलत ना साबित होकर एक बहुत बड़ा वरदान और एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, और उसी की वजह से वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाता है। यहाँ इस कहानी से एक बहुत अच्छी शिक्षा में लेनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन के अंदर अपना जीवन जी रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे जीवन में एक भैंस है, भैंस से तात्पर्य एक लिमिटेशन है और इसी से मेरा जीवन सर्वाइवल इजीली हो रहा है, तो मैं नया करने का क्यों ट्राई करूं। बिकॉज वो किसान का जीवन भी उस भैंस के माध्यम से आसानी से चल रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाता है अपने जीवन में कुछ नया करने की। लेकिन जैसे भैंस की मौत हो जाती है तो वो नया करने का ट्राई करता है। सिमिलरली इन पीपल्स लाइफ यू विल नोटिस एक चीज जो आप ज्यादातर लोगों के जीवन में देखेंगे कि वो एक ही चीज से अपना जीवन बहुत लंबे समय तक यापन कर रहे होते हैं, चाहे वो एक जॉब हो, उस जॉब से वो भले ही नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनका जीवन उसी जॉब से चल रहा होता है तो कोई नई जॉब या नया बिजनेस करने का ट्राई कोई भी नहीं करता। They do not try to somewhere start a new business, a new job, a new adventure because they feel कि इससे ही अपना जीवन चल रहा है, तो क्यों ना हम इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि नया करने में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। और जब तक वो भैंस की मौत नहीं हो जाती, भैंस की मौत से तात्पर्य जब तक वो कहीं ना कहीं एक स्टॉप नहीं आ जाता, तब तक नया करने का कोई ट्राई नहीं करता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा फील करना है अपनी लाइफ में कि कोई ऐसी लिमिट है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप अपनी पोटेंशियल का, अपनी कैपेसिटी का, अपनी एबिलिटी का, अपनी कहीं ना कहीं काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हर एक व्यक्ति के अंदर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी पोटेंशियल होती है और वो पोटेंशियल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जीवन कहीं ना कहीं एक खूंटे से बंध कर चल रहा होता है, और जब तक वो जीवन चल रहा है तब तक वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी लिमिट को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इफ दे ट्राई टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी, इफ दे ट्राई टू इंक्रीज देयर लिमिट, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू ग्रो मोर देन द पास्ट। क्योंकि ये किसान भी एक नॉर्मल जीवन लंबे समय तक जी रहा होता है और भैंस की मौत के बाद ही वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाता है। सिमिलरली
एंड ईच एंड एवरी पर्सन कैन ग्रो इन देयर लाइफ अ लॉट। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है जब तक कि वो अपनी लिमिट्स को पहचाने नहीं और उस भैंस को मार नहीं देता। भैंस को मारने से तात्पर्य उस लिमिट को खत्म नहीं कर देता है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और इस कहानी से अगर ये मैसेज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि आपके पास बहुत सारी संभावनाएं, यू हैव अ lot of possibilities in your life, and if you try to understand them, definitely you will grow a lot in your life. Ultimately, thanks for watching.